दैट्स ग्रू ट्रेवल आपको कहीं भी मिलेगा, चाहे आप इंडिया गेट क्रिकेट खेलने जाओ या फिर कहीं किसी बेस्ट डेस्टिनेशन पर घूमने जाओ, आपको ट्रेवल जो मिलेगा। एवरीबडी हेलो। सो हाउ वाज द डे? किस किस को पता है कि आज संडे है? क्योंकि हमें तो नहीं पता लगता कि आज संडे है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। हाय अक्षय, हाय रिया एंड गोरू चावला इज देयर। हाय फ्लोरा। अरे गौरव सर, कैसे कैसे हैं आप? सॉरी मैंने गोरू चावला से आइडेंटिफाई नहीं किया था, सो मैंने अभी भी चेक किया कि आपकी वो कार्टून वाली डीपी बड़ी प्यारी है, उससे मैंने आपको पहचान लिया। सो शिवी हमें ज्वाइन कर रही है विद इन 2-3 मिनट्स, तो मैं थोड़ा सा पहले इसलिए आ गया कि मैं आप लोगों से बात कर सकूं। हेलो 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 सर, हेलो गौरव सर, कैसे हैं आप? हाय रिया, दैट्स ग्रेट गौरव भाई, बहुत बढ़िया। तो प्लान था 5 मिनट पहले आने का कि मैं पहले आप लोगों से बातें कर सकूं, अदरवाइज़ फिर हमारा लाइव एकदम से शुरू हो जाता है। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, बहुत सारी बातें करनी है। और आज सबसे अच्छी बात कि अभी तक जितने भी लोग लाइव आए वो ट्रैवल इंडस्ट्री से थे, प्रॉपर ट्रैवल फील्ड से थे, पैकेजिंग से थे। आज जो आ रहे हैं वो हमारे उनमें से एक कंपोनेंट है होटल इंडस्ट्री, जो कि सबसे मेन कंपोनेंट है हमारा टूरिज्म का। उससे आ रही हैं शिवी यादव। सो शी इज़ अ जनरल मैनेजर इन बेस्ट वेस्टर्न गुड़गांव ब्रांच। और आज हम सबसे बड़ा क्वेश्चन था ना हमारा एक कि हम लोग की होटलियर्स क्या कुछ चेंजेस लाने वाले हैं, तो होपफुली हम शिवी से उस बारे में सारी बात करेंगे। सतीश यादव जी हेलो। तो हम मेन वही हमारा टॉपिक, मेन मुद्दा वही रहने वाला है कि हाँ होटल इंडस्ट्री किस तरह से बैक करने वाली है, कैसे वो कुछ नए रूल्स लेके आएगी, क्या लेके आएगी, वो सब बातें आज हम शिवी के साथ करेंगे। तो विद इन अ मोमेंट शिवी विल बी देयर। अभी जस्ट मेरी बात भी हुई थी उससे। तो आप मीनवाइल आप लोग बात कीजिए, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ भी। और जी अक्षय सर, आई एम दी BTM फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। ओके अक्षय, ग्रेट, बहुत बढ़िया कोर्स है, बहुत मज़ेदार कोर्स है। हमने भी 3 साल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को वहीं पे दिए हैं। ओके एंड द वरुण कौशिक इज़ देयर। और वरुण कौशिक ने भी मेरे साथ 3 साल दिए हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को BTM में। एंड द बेस्ट पार्ट कि वरुण कौशिक इज़ रनिंग देयर हिज ओन कंपनी नेम JYD इंटरनेशनल, जबलपुर में है। हाँ शिवी, ये पीछे मेरी फ़ोटो है, ये मेरे पीछे मेरी पहली पोयम है जो मैंने पहली बार लिखी थी। बिल्कुल सतीश जी, हम इसी सब टॉपिक्स पे बात करेंगे, इफ़ेक्ट ऑन ट्रैवल इन टूरिज़्म, यही सारी बातचीत हम करेंगे। रेणु दिया इज़ देयर, हेलो। और रेणु दिया के साथ मेरा सेशन बहुत बढ़िया रहा था और उसे यूट्यूब पे भी बहुत सारे व्यूज़ मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग उस पर कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो दैट वाज अ फैंटेस्टिक सेशन। और हम वेट कर रहे हैं शिवी का। वेयर इज़ शिवी? ऑलरेडी 2 मिनट हो चुके हैं। हम शिवी को बुलाते हैं अभी। ओके शिवी इज़ देयर। हम ऐड करते हैं शिवी को। आज बहुत एनर्जी है ना मेरे में, मैं बहुत खुश हूँ, मतलब। हेलो। हेलो शिवी, हेलो 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 हेलो। हाय, हाउ आर यू? टाइम, बहुत दिनों बाद देखा आपको। सेम है यार, बहुत दिनों बाद देख रही हूँ और अच्छा लग रहा है। सो कैसा मुझे चल रहा है लॉकडाउन? लॉकडाउन बेहतरीन चल रहा है, नए नए आइडियाज आ रहे हैं कि क्या किया जाए आफ्टर दैट्स ट्रू, लॉकडाउन, क्या क्या किया दैट्स जाए, वो सब प्लानिंग चल रही हैं। बड़े पूरा दिन बेड पे निकलता है मजे से। बेस्ट पार्ट हो रहा है, मेरी ट्रू। राइटिंग सुधर रही है। चलो गुड है। हाउ इज एवरीवन नियर डियर एंड फैमिलीज वन? एवरीवन इज फैंटास्टिक, हर कोई बहुत मजे में है, बहुत सारा टाइम परिवार के साथ मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग सीवीए में चलो। ज्वाइन कर रहे हैं। अजय इज देयर, अजय माय क्लासमेट। अक्षय इज सेइंग हेलो मैम। हाय अक्षय इज, अजय। अक्षय आपको हेलो बोल रहा है क्योंकि अक्षय फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है टूरिज्म का। हाय अक्षय, हाउ आर यू?
Okay, Pinku Bharadwaj is saying hello to you. So lots of people are there. Hi. Hmm. Okay, okay. Ramit Arora is there. Dr. Renu Malra is there. Assistant Professor in Tourism, Kurukshetra University. Hi, Dr. Renu. How are you? Hope everyone is fine in this lockdown. Everyone is enjoying their quarantine. So आप बताएं शिवी कैसा चल रहा है दिल्ली में? आप तो रेड जोन में। आ, अरे मत पूछो, मतलब यू कैन सी कि मैं बालकनी में हूँ और मैं अपने पूरे ड्रेस कोड में हूँ, सो मेरी फीलिंग समझ सकते हो। बीइंग अ होटेलियर, मतलब जहाँ हम हर दिन बाहर निकलते हैं ड्रेसअप होकर के, एंड कितने लोगों से मिलते हैं, इतने डिस्कशंस होती हैं वहाँ, टोटली लॉकडाउन, नो कॉल्स, नो आउटगोइंग, नो मीटिंग्स, नथिंग। सो मेरे हालात को देख करके समझ सकते हो कि क्या चल रहा है। Ria is saying hi to you after a long time to see. हाय रिया। हाय रिया। So everything is fine there in your areas. यस, आई मीन जनकपुरी, एंड हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है। काफी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लाइक सारे गेट बंद है, सिक्योरिटी जहाँ हमेशा ओपन होता था वहाँ आप जाओ तो वो पूछते हैं कि कहाँ और क्यों जा रहे हैं। बेसिकली आप कार लेकर के 7 to 7 ही निकल सकते हैं, 7 के बाद आप नहीं निकल सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू प्रिपेयर टू फेस द पुलिस। Okay. सो ये सारी रीजंस हैं। मतलब Okay. गेट के बाहर भी बैरिगेटर्स लगे हुए हैं, आप वॉक भी नहीं कर सकते हैं। आई विल शो यू। जी सतीश जी, हम आपके सवाल का जवाब अभी देंगे जरूर, अभी थोड़ी देर में मैं आपको दूंगा, आप जुड़े रहिएगा लाइव पे। एक क्वेश्चन आया सीवी हमारे पास, हम अभी बात करेंगे उस पर भी। तो पहले हाँ हम जी, डेफिनेटली। सबको हम पहले ये बता दें कि मैं शिवी से फर्स्ट टाइम इंडिया गेट पे मिला था। ये बड़ा ही सही मोमेंट था वो, मतलब मेरे लिए भी सबसे नई चीज थी वो कि मैं क्रिकेट टीम को कोच करने जा रहा था और उस टीम ने भी क्रिकेट सीखना था। दैट्स ट्रू। तो दैट वाज फैंटास्टिक डे। मैं 3 ही बार मिल पाए हम शायद अभी तक। फर्स्ट वो हम प्रैक्टिस पे मिले, फर्स्ट प्रैक्टिस, फिर सेकंड प्रैक्टिस पे मिले, एंड देन फाइनल मैच में मिले थे हम लोग। दैट्स ट्रू, तो बट वो छोटा सा ही मीटिंग काफी अच्छा था। आई कैन सी योर डेडिकेशन, इवन वो नॉट बहुत इनटू योर ट्रेवल पार्ट, बट यस इनटू योर क्रिकेट एज वेल। सो काफी अच्छा करते हैं आप, एंड आपका जो पैशन एंड डेडिकेशन है, इट्स वेरी अप्रिसिएटेड। अच्छा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नहीं सीरियसली, मैंने वहां पे उस छोटे से टाइम में आपको भी देखा ना कि यू आर कीन टू लर्न अबाउट दैट, कि आप बिल्कुल कीन थे कि मुझे सिखा दो जल्दी, कि मुझे बस दो दिन में अच्छे से सिखाओ, कि हाँ मुझे टेक्निक सिखाओ बैटिंग की, मुझे बॉलिंग की टेक्निक सिखाओ। तो मतलब अमेजिंग था वो, बहुत बहुत जबरदस्त था वो। आप इस साल भी जल्दी हो, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन से थोड़ा डिले होगा। बिल्कुल, मैं कुछ दिन पहले ही अपने सारी जो विमेन्स वॉरियर की टीम्स थी एंड टी शर्ट्स थे और जो हमने जीता और सारी चीजें मैं मिस कर रही थी। और जहाँ तक कीन टू लर्निंग है, ऑब्वियसली जब भी आप किसी नए चीज के लिए जाते हो तो आपको सीखना चाहिए। अगर आप उसमें परफेक्ट है देन इट्स ओके, नहीं है तो ऑब्वियसली सीखना चाहिए और हर किसी से सीखना चाहिए। शिवी, हमारे साथ ना गौरव चावला जी है, ये ट्रैवल ट्रैवल में थे लास्ट टाइम। अच्छा, और टीटी में? टीटी, दैट्स इन विच ब्रांच? बिल्कुल ब्रांच में नहीं, ये गुड़गांव में ही थे, मेन सेल्स पूरा हेड करते थे। ओके। और क्रिकेट के बहुत अच्छे लवर है, इवन रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं ये प्रोफेशनली ओके। अच्छे से। गुड गुड गुड। तो नेक्स्ट टाइम ये भी हमें मिलेंगे उस टूर्नामेंट में जरूर। तो हमें सिखाएंगे या फिर हमारा पार्टिसिपेट हमें करेंगे? एक अच्छा कोच मिलेगा। ओह कितने कोच मिलेंगे हमें? बिल्कुल, हमें कोच कोच की टीम खड़ी हो जाएगी पूरी तैयार। अच्छा, तो सिर्फ हमें ही भगाओगे? हाँ, सब कोच कोचिंग नहीं, लोगे और अरे आप भागेंगे तो, हम? वो तो रिजर्व है जगह, उसे कोई नहीं छेड़ सकता। ओह, थैंक यू सो मच, आई एम ब्लेस्ड। उस जगह को कोई नहीं बदल सकता। ओके। तो गौरव जी गुड़गांव की B2B टीम में थे, और हमारे साथ वरुण कौशिक है, वो मेरे क्लासमेट थे, वो भी बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। इवन इतने अच्छे हाय क्रिकेटर हैं, वरुण। हमने एक टूर्नामेंट करवाया कुरुक्षेत्र में अभी। हम्म। टूरिज्म एलमनीज थे और एक BTM की टीम थी, टूरिज्म डिपार्टमेंट की टीम थी। तो ओके।
ये इंसान सिर्फ एक दिन का क्रिकेट खेलने के लिए भोपाल से इन्होंने यहाँ ट्रेवल किया, मैच ओ खेला, माय गॉड, नाइट स्टे किया और अगले दिन सुबह निकल गए वापस भोपाल। सच अ गुड स्पिरिट एक्चुअल में। तो दैट वाज अमेजिंग कि हाँ मतलब मुझे भी बहुत अच्छा फील हुआ कि कोई है जिसने मेरी इतनी रखी और वो इतनी दूर से खेलने के लिए आया स्पेशली। सो एक्चुअली जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो बेसिकली बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल और बिल्कुल ये वही कर सकता है जिसको उसकी लत लगी हो और जिसको उसके लिए पैशन हो। बिल्कुल, लत बहुत बुरी है हमें क्रिकेट की। नो डाउट। सो और बताए आपको, अब मैं सबको वैसे तो मैंने मेंशन किया हुआ है अपने कमेंट में कि शिवी इज जनरल मैनेजर इन बेस्ट वेस्टर्न गुड़गांव ब्रांच। सो और ऑलमोस्ट इस इंडस्ट्री में शिवी को 10 साल के आसपास हो गए हैं, Yes, more than 10 years. मोर देन 10 इयर्स। तो On this कैसा highway एक्सपीरियंस? belt, I am from last 10 years, but yes, my career is in hospitality sector is more than 10 years. मोर देन, दैट्स ग्रेट, दैट्स सुपर। जी अक्षय जी, वो मैच एलमुनी ही विन हुई थी और हम ही थे एलमुनी में। तो उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग किस्सा है, मैं आपको बाद में बताऊंगा बीच में। अभी हम शिवी के बारे में बात करते हैं। शिवी को लगभग मोर देन 10 इयर्स हो चुके हैं हॉस्पिटैलिटी में। तो शिवी, कैसा एक्सपीरियंस है आपका हॉस्पिटैलिटी को लेके? कैसा, क्या फील्ड कैसी लगती है और फील्ड्स के मुकाबले? देखो विनोद, जहां तक मैं फील्ड की बात करूंगी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं इस इंडस्ट्री में आई कैसे। ये इंडस्ट्री मेरे लिए बिल्कुल नया था एंड फ्रैंकली स्पीकिंग जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे एक्चुअल में नहीं पता था कि व्हाट इज ईपी सीपी एपी। ओके। ओके तो बहुत सारे टूरिज्म में अभी भी लोगों को नहीं पता रहता है, बट दैट्स ट्रू। एंड सबसे बड़ी एक चीज तो ये कि ये चीज बहुत कम लोगों को पता है, बिकॉज इट्स अ बेसिक नॉलेज जो कि आप एचएम में या फिर टूरिज्म में पढ़ते हैं तो आपको सिखाया जाता है। आई एम ए साइंस स्टूडेंट, सो मुझे नहीं पता था, टू बी वेरी फ्रैंक। उसके बाद से हमारी इंडियन टूरिज्म इतनी ग्रो अप नहीं हुई थी बिफोर 10 इयर्स कि हम ये समझ पाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉस्पिटैलिटी एंड हॉस्पिटल्स। बिल्कुल, ये बहुत बहुत माइनर सो सा एंड फर्क है। इनफैक्ट आज भी इसमें प्रॉब्लम होती है। बहुत से लोगों को बताओ कि आई एम इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, सो कौन से हॉस्पिटल में? सो जनरली ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जबकि बहुत ही डिफरेंस है हॉस्पिटैलिटी एंड हॉस्पिटल में। सो मैंने लर्न किया एंड विद इन 7-8 days माय फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज गंगा बीच रिजॉर्ट ऋषिकेश, एंड यू नो कि इट्स अ वेरी गुड रिजॉर्ट जिसमें 100% रिवर फेसिंग रूम्स थे। एंड आयशा फिल्म की शूटिंग उसी टाइम हुई थी जब मैं उस समय थी। अरे सो और वहां से मैंने जाना, मैंने इनिशियली 2-4 महीने लगे मुझे सीखने में कि क्या है क्या नहीं है। फिर मुझे लगा कि यहाँ पे शूटिंग्स भी होती है, लोग आते हैं जाते हैं, एंड दैट वाज द डेस्टिनेशन रिजॉर्ट। मुझे नहीं पता था कि इंडियंस भी ऐसा करते हैं, बिकॉज दैट दैट वाज टोटली ऑन इनबाउंड बेसिस, जिसमें बाहर से लोग आते थे, स्टे करते थे, एंजॉय करते थे। सो बट धीरे धीरे जैसे मुझे नॉलेज हुआ, देन आई कम्स टू नो दैट दिस इज द बेस्ट एंड दिस इज द परफेक्ट इंडस्ट्री, जहाँ पे हम थोड़े एफर्ट के साथ काफी कुछ सीख सकते हैं। सीखने के लिए लाइक डेस्टिनेशंस बहुत है, वहाँ जाकर के वहाँ के बारे में सीख सकते हैं। एवरी टाइम, एवरी सेकेंड, एवरी मोमेंट एंड एवरी डे वी आर मीटिंग टू द न्यू पीपल। तो हर इंसान में कुछ ना कुछ सीखने के लिए होता है। सो ये ऑल टुगेदर इंडस्ट्री ही सबसे अलग है। एंड आप लोगों से सीख सकते हो, आप जगह से सीख सकते हो, आप बहुत चीजों से सीख सकते हो। सो इन वन शॉर्ट मैं ये बोलूंगी कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक एडवेंचर इंडस्ट्री है, जहाँ पे आपको हर समय वर्ल्ड है वो एक ही है कि हम वायरस के डर में हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रख रही है। तो वो चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, सबको एक ही सा डर है। और हमारी इंडस्ट्री में ये कहती हूँ कि लग्जरी इंडस्ट्री है, ये एसेंशियल इंडस्ट्रीज में नहीं आती है। सो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा लंबा वेट करना पड़ेगा, और हमें ज्यादा डर है इस वायरस और इस सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के। तो हमें वो बहुत सारे तरीके अपनाने होंगे जिससे कि लोग आए तो इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाए। रीजन बिहाइंड कि एक होटल या रिजॉर्ट ऐसा होता है जिसमें लोग मैक्सिमम 24 आवर्स के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं।
ये जो वायरस है या जिस चीज से हम बच रहे हैं उसका होने का चांसेस बढ़ जाता है। आप एक बार में 24 घंटे में काफी लोगों से मिलते हैं, काफी जगह पर जाते हैं, तो वो रेशियो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, एक चीज पॉजिटिव चीज ये है कि सभी लोग अपने घर में, इनफैक्ट सारी कंपनीज कहीं बाहर मीटिंग्स नहीं कर रही हैं, कोई सेमिनार नहीं हो रहा है, इंडिविजुअल्स कोई लेजर ट्रिप्स नहीं हो रहा, सो लोग चाहते हैं कि जाएं, बट इस डर की वजह से नहीं जा रहे हैं। बट हाँ, हमें लंबे टाइम तक वेट करना पड़ेगा, बट एक बार जब वेटिंग पीरियड ये खत्म होगा, मुझे लगता है हमारी इंडस्ट्री सबसे बूम अप पर होगी, सबसे आगे होगी। बिल्कुल डेफिनेटली हम 3 दिन से लगातार इसी चीज पे बात भी कर रहे हैं कि हाँ जो बूम हमें मिलने वाला है वो एक बहुत बड़ा बूम मिलेगा, और एक टाइम को हमें संभालना भी मुश्किल हो सकता है अगर हम लोग एक साथ ना हुए तो, क्योंकि साथ होना सबसे इम्पोर्टेंट होगा उस टाइम पे एक अच्छा हाँ हाँ हाँ, हर चीज में है, यूनिटी इज द बेस्ट थिंग। आप यूनिट यूनिट होकर के चल रहे हैं तो ही आप कुछ आगे कर सकते हैं, कुछ बेटर कर सकते हैं। और खासतौर ऐसे सिचुएशन में तो एक फैमिली को यूनिटी की जरूरत है, एक सोसाइटी को यूनिटी की जरूरत है, एक स्टेट को जरूरत है, एक इंडस्ट्री को जरूरत है, तो हर किसी को यूनिटी की जरूरत है। अगर यूनिटाइज होकर के नहीं चलेंगे तो आप ब्रेक हो जाएंगे। दिस इज द टाइम वेयर एवरीवन हैव टू यूनाइटेड। इनफैक्ट यू कैन से कि एक देश दूसरे देश को भी हेल्प करने को तैयार है, अगर वो नहीं करेगा तो सपोर्ट नहीं मिलेगा और वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ इस तरह की गाइडलाइंस भी हैं होटल से कि कुछ चेक इन फॉर्मेलिटीज में चेंजेस होंगे या कुछ, अभी कोई गाइडलाइन इशू आ, हुई है या कुछ? आ, नहीं, वो सबके लिए, जो सबके लिए इंडिविजुअल गाइडलाइंस है वही है कि आपको फिलहाल तो अभी सभी होटल्स एंड रिजॉर्ट्स क्लोज हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। जब तक सिचुएशंस नॉर्मल नहीं हो जाती, हम भी नहीं कह सकते हैं, और गाइडलाइन से भी मतलब आगे से भी गवर्नमेंट साइड से भी इस तरह का कोई कुछ भी डिस्क्लोजर नहीं आया है कि क्या और कैसे होगा। बट मैं एक अपने आइडिया के बेसिस पर बता सकती हूँ कि अगर ये सारी चीजें नॉर्मल होती हैं और ओपन होता है तो डेफिनेटली हम सबसे पहले उनकी ट्रेवल हिस्ट्री चेक करेंगे, उनका उनको वो मतलब वो किसी किसी मतलब किस तरह उनका हेल्थ सिनेरियोज कैसा है वो चेक करेंगे। और साथ में हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि इनका लेजर है या फिर ये किसी मीटिंग इंसेंटिव्स के लिए आ रहे हैं। तो ये क्रॉस चेक लिस्ट होगी क्लाइंट्स के लिए, एंड देन आफ्टर ऑब्वियसली हमें भी अपने एंड से उनको बताना होगा कि हम किस तरीके से सैनिटाइज कर रहे हैं, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। लाइक स्टाफ के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं कि आपको ग्लव्स मास्क हमेशा ही रखना है, लगा करके रखना है, सैनिटाइज करना है, हर रूम में आपको सैनिटाइजर्स रखना है, टाइम टू टाइम आपको रूम को सैनिटाइज करना है। तो ये सारी चीजें गाइडलाइंस है। जिस तरीके से क्लाइंट से हमें क्रॉस चेक लेना है, सेम वे हमें भी अपने अपने आप को ये दिखाना है कि वी आर सेफ एंड सिक्योर एंड दिस प्लेस इज सेफ एंड सिक्योर फॉर द पीपल। ओके दैट्स गुड। तो चेंजेस जाहिर है कि हमें वो सारे चेंजेस अब देखने को मिलेंगे कि जिस तरह से पहले होटल चेक इन के टाइम पे रूम को तैयार किया जाता था, तो अब वो सैनिटाइज भी होगा अच्छे से, एवरीथिंग। टोटल बहुत कुछ चेंज होने वाला है। मैं चलो वो आपको एक सबसे अच्छा। बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पर जो जो हमारे ऑपरेशंस टीम है वो ग्लव्स एंड मास्क लगा करके रहती है। तो जो हमारे सीनियर विजिट्स करते हैं, समटाइम्स वो उनको पहचान नहीं पाते हैं कि ये कौन सा स्टाफ हमारा है या नहीं है। सो उनसे पूछा जाता है कि तुम ऑफिस में थे नहीं थे, अरे नहीं मैडम मैं तो सामने ही था, आपने देखा नहीं कॉज मैंने मास्क लगाया हुआ था। तो इस तरह की भी चीजें हो रही हैं। सो डेफिनेटली बहुत चेंज होने वाला है, एंड आई इनफैक्ट बहुत टोटली चेंज होने वाला है आपका चेक इन क्राइटेरिया, चेकआउट क्राइटेरिया, एवरीथिंग। पहले हम किसी से पूछते नहीं थे आप कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, आपकी ट्रेवल हिस्ट्री क्या है क्या नहीं है। आप आ रहे हैं, हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमने चेक इन करा लिया, दैट्स इट। बट अब ऐसा होगा। और आई थिंक अभी डोमेस्टिक लेवल पर ही इनिशियली बेसिस पर हम ओपन हो पाएंगे, इंटरनेशनल लेवल पर थोड़ा कम हो जाएगा। थोड़ा हाँ क्या, बिल्कुल, कैन बहुत कम अंडरस्टैंड। टाइम टाइम लेगा, इंटरनेशनल बॉर्डर्स हाँ, खुलने में टाइम लगेगा। उसके बाद ही, अभी तो डोमेस्टिक को लेके ही हम लोग एक्साइटेड हैं कि डोमेस्टिक खुलेगा तो वो एक जो बूम है, जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते थे वो सब डोमेस्टिक की तरफ भागेंगे अभी, क्योंकि ट्रैवल वो लोग दैट्स ट्रू, डेफिनेटली, कि ट्रैवल दैट्स वो ट्रू। होगा। अभी डोमेस्टिक ही होगा। और डोमेस्टिक में भी वहां पे हो गए, आपके बिजनेस और बुटीक्स होटल्स में नहीं जा पाएंगे, आप रिजॉर्ट या वहां पर जा पाएंगे जहां पर
बहुत एरिया है, लाइक हमारा जो बेस्ट वेस्टर्न मानेसर है, वी आर इनटू 60 acre ओपन एरिया विथ 120 रूम्स. We ग्रेट। have 3 swimming pool, 3 big lawn, and we have ICC standard cricket ground as well. So हमारे यहाँ इतना स्पेस है कि आराम से 100-200 लोगों की कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है. तो मेरे ख्याल से ऐसे ही होटल्स या रिजॉर्ट्स को लोग टारगेट करेंगे जहां पर लोग जाए भी और कॉन्फ्रेंसेस भी करें, प्लस एक सोशल डिस्टेंसिंग है उसका उसका मतलब उसको भी ध्यान में रख सके. सो वो बिल्कुल। वहीं पर होगा जहाँ पे आपके पास एरिया है, जहाँ पे उतना स्टाफ है. आप एक बिल्डिंग होटल्स या फिर बिजनेस बुटीक होटल्स या बिजनेस होटल्स में ये काम नहीं कर पाएंगे ऑन इनिशियल लेवल. डेफिनेटली डेफिनेटली। हाँ, आउटर एरियाज के होटल्स को बेनिफिट मिलेगा, इवन बेनिफिट अभी तो हाँ, सबको मिलेगा, नो डाउट। थोड़ा थोड़ा बेनिफिट सबके हिस्से में आएगा। तो मेन नहीं, ये है कि आपको आई सर्वाइव विश कि करना है। सबके लिए बेटर हो, सबके लिए बेटर हो, सबके लिए बेटर हो. अभी सिर्फ यही थोड़ा सा टाइम है जो सर्वाइव करना है, बट इसके बाद जो सर्वाइव कर जाएगा वो विनर रहेगा। लाइक पबजी, वी कैन से सभी पबजी लोग में कर अगर आप जाएंगे, सभी अगर आप लोग कर पबजी में जाएंगे. लास्ट तक सर्वाइव कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके चांसेस है विनर विनर चिकन डिनर के। दैट्स ट्रू. तो बढ़िया है। और हम जल्दी आपका ना एक बार होटल्स खुल जाएं तो हम एक वर्चुअल टूर भी करेंगे होटल का लाइव पे। तो किसी डेफिनेटली एनी टाइम जब भी आपको आना है आप बता देना. मैं आपका टाई अप करा दूंगी वहाँ के किसी सीनियर मैनेजर से, एंड आप जी जा करके वहाँ पर आप देख सकते हैं, एरिया को चेक कर सकते हैं. आई होप सो आप पहले कभी आए नहीं है मानेसर रिजॉर्ट कंट्री क्लब मानेसर में. सो आप वहाँ आकर के एक विजिट कर सकते हैं. यू कैन सी दैट कि इन फ्यूचर में आप इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. जी बिल्कुल एंड बिल्कुल यू बिल्कुल। लव इट, यू लव इट. दिस इज दैट रिजॉर्ट जहाँ डेफिनेटली। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की शूटिंग हुई थी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. अरे वाह, मैं पहले उससे पहले ना मूवी को दोबारा देख के आऊंगा ताकि मैं उन पॉइंट्स को अच्छे से बता सकूं 20 कि ये वो ईयर्स हो पॉइंट। गए हैं, हाँ 20 ईयर्स हो गए हैं. आप एरिया को देख सकते हैं, बट कंस्ट्रक्शन और सारी चीजें थोड़ी बहुत बदल गई हैं. हमारी डायरेक्टर है मिसेस रूप सोधी, आप उनके केबिन में आप उन्हें उन सभी एक्टर्स के फोटोग्राफ्स देख सकते हैं. सो ग्रेट लाइक जैसे हम नॉर्मल फोटोग्राफ्स लेते हैं वो सभी फोटोग्राफ्स उनके पास लगे हुए हैं. सो आप वहां पर जाकर के वो देख सकते हैं. ग्रेट। अच्छा शिविर, हॉस्पिटैलिटी देखो हम लोग ट्रैवल सेक्टर से हैं और हम्म. हॉस्पिटैलिटी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब हाँ. पैकेजिंग से हम लोग तो हॉस्पिटैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। और हम हम्म. लोग अभी किसी को भी अगर बता पाते हैं अपने स्टूडेंट्स को या जो हमें स्टूडेंट देखते हैं उन्हें बता पाते हैं तो हम बेसिकली ट्रैवल इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं ज्यादातर, हम हाँ. हॉस्पिटैलिटी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बता पाते। तो उनके लिए क्या बताना चाहोगे कि किस तरह की इंडस्ट्री है, आपको किस ज्वाइन करना है तो किस तरह से, कुछ भी गाइडलाइन उनके लिए, कोई गाइडलाइंस आपके पास है, कुछ आइडियाज? विनीत देखो, ट्रेवल इंडस्ट्री एंड हॉस्पिटैलिटी में मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा चेंजेस हैं. सी, अगर मैं आपकी बात करूं और अगर मैं मेरी बात करूं, तो आप B2B है मेरे लिए, और मैं अगर किसी डायरेक्ट क्लाइंट को कनेक्ट करती हूँ तो दैट इज B2C. हम दोनों एक ही काम कर रहे हैं. बिल्कुल। एक एक बिजनेस टू बिजनेस काम कर रहा है और एक बिजनेस टू कस्टमर काम कर रहा है. डेफिनेटली। सो दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है. दिस इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट कि आपको बेटर सर्विसेज देनी है, आपके लोगों के हैप्पीनेस का ध्यान रखना है. सो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपको ना नहीं कहना है. लोग बाहर जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं जस्ट टू फील गुड, चाहे वो आपका बेटर मैनर हो, बेटर वे में सर्विस हो, बेटर व्यू हो, बेटर एरिया हो, बेटर प्लेस हो. सो अगर कोई भी हॉस्पिटैलिटी और ट्रेवल दोनों बोथ इज द सेम थिंग अगर ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले उसको अपने इंटरनली ये फील करना होगा कि वो कितना ईगर है लोगों की सर्विस के लिए. अगर वो इस काम को कर सकता है, सो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ट्रेवल एजेंसी एंड हॉस्पिटल. दोनों सेम है. मैंने आपको बताया कि आप हम दोनों ही काम कर रहे हैं. हम दोनों का टारगेट होटल एंड रिजॉर्ट्स है टू फाइंड आउट द बेस्ट प्लेस. सो फर्क बस इतना ही है कि मेरा आपसे जो है रिलेशन वो बिजनेस टू बिजनेस है, बिल्कुल। और एक बिजनेस टू क्लाइंट है, डायरेक्ट क्लाइंट है. सो दिस इज द ओनली माइन्यूट डिफरेंस, बाकी सब कुछ सेम है. और इसके लिए अगर
शुभम, मैं आपको अभी बताता हूँ आपके क्वेश्चन का आंसर। सर हम आपके में क्या क्या शुभम, हम अभी बात करेंगे इस पे भी। मैं फिलहाल ये पूछना चाहूंगा शिवी आपसे कि हाँ जी। होटल इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है अगर, तो हम्म। जैसे किसी भी नई इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास ना बहुत सारे हमें मालूम नहीं होता कि क्या क्या अंदर क्या क्या सेक्टर और हैं। सपोज अगर हम्म। टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं अंदर कि आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सेलिंग, हाँ। मार्केटिंग, काइंड ऑफ वीजा ऑपरेशंस, बहुत सारे सेक्टर होते हैं। तो हॉस्पिटैलिटी के लिए आप कुछ बताना चाहेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, क्या क्या ज्वाइन किया जा सकता है? देखो, अगर अगर स्पेशली आप किसी अगर स्टूडेंट की बात करते हो तो ड्यूरिंग द स्टडी उनको बताया जाता है, किसी स्पेशलाइजेशन के बारे में बताया जाता है। अगर मैं होटल साइड की बात करूं तो हमें ऑन इनिशियल बेसिस पर हमें पता होता है कि वो वी वांट टू गो इनटू ऑपरेशन पार्ट एंड फूड एंड सर्विसेज में जाना चाहते हैं, और ऑपरेशन में जाना चाहते हैं, मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, सेल्स में जाना चाहते हैं। तो हम उसी की तरफ फोकस करते हैं। साथ में हम क्या कर सकते हैं, लाइक अगर मैं ऑपरेशंस की बात करूँ, फूड एंड बेवरेजेस की बात करूँ, तो हमें पता है कि अगर हम उसमें जाएंगे तो हमें मतलब 12 आवर्स की जॉब देनी होती है, 12 आवर्स की ड्यूटीज देनी होती है, और उसमें हमारा कोई वीकेंड मतलब ऑफ होता है, बट यू आर नॉट डिसाइडिंग, मतलब आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि आपका ऑफ कैसे होगा। सो हर चीज में एक डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होती है, वो आपको सेटल डाउन करना होता है कि आप किस पार्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर किस में आपको काम करके अच्छा लगता है। एक तो ये आपको खुद ही डिसाइड करना होगा। और उन लोगों के लिए जो लोग कंफ्यूज हैं तो ऑब्वियसली उनको सीनियर से बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए, और उनको अपनी अपना जो विश लिस्ट है कि आप क्या करने में आपको अच्छा लगता है वो जरूर दिखाना चाहिए, सो दैट कि उससे आपको पता चल पाएगा कि अगले इंसान को ये पता चल जाएगा कि आप किस चीज को करने में इंटरेस्ट है, और फिर जो एक एक्सपीरियंस पर्सन है वो उनको बता पाएगा कि आपको क्या ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट्स की अपनी अलग अलग ड्यूटीज होती है, तो दैट डिपेंड्स कि आप क्या चाहते हैं। बिल्कुल, मेरा ये इसीलिए था क्योंकि हम लोग, जैसे आपने मुझे बताया कि हॉस्पिटैलिटी और हॉस्पिटल में लोगों को फर्क नहीं पता होता, बहुत सारे लोगों को हमें समझाना हाँ, पड़ता है समटाइम। तो हमारे ऑब्वियसली साथ भी ऐसा ही था कि जब हमने ये इंडस्ट्री एक ज्वाइन की तो बेसिक हम सा फर्क है। एक जगह इंसान तब जाता है जब वो सबसे परेशान होता है, और दूसरी जगह इंसान तब जाता है वो जब सबसे खुश होता है। सबसे खुश दोनों में होते हैं। इतना बड़ा डिफरेंस है, बट ऑब्वियसली लोगों को मतलब बहुत हर किसी को नहीं पता है, आई कैन से। बिल्कुल, हमारे क्योंकि साथ सेम था। हम्म। मैंने ये फेस किया है, बहुत बार फेस किया, और अभी भी मैं फेस करती हूँ। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू यू, हमारी इंडस्ट्री के लोग समझ जाते हैं, बट अगर कोई नया हो तो वो नहीं समझ पाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें हमारे साथ सेम चीज था कि हम लोग जब ये इंडस्ट्री ज्वाइन किया तो हमसे भी लोग यही पूछते थे जब हम गांव वापस आते थे, क्या करते हो? हम टूर एंड ट्रैवल में है जी। तो क्या मतलब बस बुक करवा देते हो शादी के लिए? गाड़ी बुक कर देते हो आप? तो वो बहुत हाँ, होता है। मुश्किल था उस टाइम पे समझाना बताना। बट हाँ, हमें पता था कि अंदर बहुत कुछ है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है ये अंदर से। आपको बाहर से देखने में ऑब्वियसली छोटी सी लगती है लेकिन अंदर इसके इतना है। ये दूसरी प्योर दूसरा बॉलीवुड, दूसरा ग्लैमर इसके अंदर देखने को मिल जाएगा आपको। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, 100% ट्रू। और सबसे अच्छी बात मैं हमेशा हर लाइफ में कहता ही हूँ कि आपका क्लाइंटेल भी आपको एक अच्छे लेवल का मिलता है कि और एक और चीज है कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी दूसरे टर्म में है, बट बहुत छोटी भी है। आप अगर मतलब कहीं से भी घूम फिर करके आप उन्हीं लोगों से मिलते हो। वही अगर आप लोग। बड़े एजेंट्स की बात करो या फिर बड़े ब्रांड्स की बात करो, तो आप इंडिया में हो या इंडिया से बाहर जाओ, वही आपको ताज, वही हयात, वही बेस्ट वेस्टर्न मिलेगा, वही आपको TUI, LPTI, MMT। तो आप कहीं भी चले जाओ आपको वही लोग मिलेंगे। ट्रैवल जुजू। दैट्स ग्रू ट्रेवल आपको कहीं भी मिलेगा, चाहे आप इंडिया गेट क्रिकेट खेलने जाओ या फिर कहीं किसी बेस्ट डेस्टिनेशन पर घूमने जाओ, आपको ट्रेवल जो मिलेगा। बिल्कुल, आपको चाहे लाइव आना है तब ट्रैवल जुजू मिलेगा, आपको क्रिकेट खेलना है तब ट्रैवल जुजू मिलेगा, आपको घूमने आपको जाना अपनी है विश लिस्ट देनी है ट्रेवल जो को। डेफिनेटली ट्रेवल आपको जो अरेंज। सिर्फ अरेंज एवरीथिंग। बिल्कुल। तो एक क्वेश्चन था हमारे पास कि सर मैं हाँ जी। कॉर्पोरेट लाइन से हूँ और मुझे ना ट्रैवल इंडस्ट्री या हॉस्पिटैलिटी ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए आप मुझे कुछ कोर्सेज बता सकते हैं?
वो अभी क्या कर रहे हैं? अभी किसी कॉर्पोरेट लाइन कॉर्पोरेट से हो मतलब? क्लेरिफाई उन्होंने नहीं किया, सतीश यादव जी थे, तो मे हम्म। बी साइड में है वो। अभी भी अगर कमेंट आता तो मैं बताता हूँ आपको किस जॉब में है। वो कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं सीखने के लिए, किसी ट्रेवल एजेंसी के अंदर में काम करके वो सीख सकते हैं। वहां पे अगर किसी ट्रेवल एजेंसी में वो ज्वाइन करते हैं तो उनको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। लाइक उनके पास बहुत सारे होटल्स और रिजॉर्ट्स को जानने का ऑप्शन मिलेगा, बहुत सारे डेस्टिनेशंस को जानने का मिलेगा, और बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। तो वहां से आपको एक बेसिक नॉलेज मिलेगा और एक आइडिया मिलेगा कि ये इंडस्ट्री कैसी है। जब वो जान लेंगे कि इस इंडस्ट्री में क्या और कैसे करना है, सो वो अपनी विश के अनुसार वो किसी होटल या रिजॉर्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं, किसी होटल चेन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन हिज लर्निंग कैपेसिटी और कितना वो सीख पाए हैं या समझ पाए हैं। बट बिल्कुल। मेरे और ख्याल से जो इनिशियल, अगर वो इस सेक्टर के नहीं है तो उनके लिए बेटर ये होगा कि वो किसी भी ट्रेवल एजेंसी को ज्वाइन करके वो अपनी लर्निंग को स्टार्ट करें। बिल्कुल, और अगर वो कोर्सेज की बात कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, दिल्ली में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको 6 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर कोर्सेज करवाते हैं टूरिज्म के। टूरिज्म के भी हैं, हॉस्पिटैलिटी के भी हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना हाँ, चाहते हैं, आप मुझे डीएम कर दीजिएगा, मैं आपको कुछ इंस्टीट्यूट के नाम आपको डीएम कर दूंगा। और ड्यूरिंग दैट कोर्सेस ही आप या तो ट्रेवल एजेंसी में या फिर होटल में आकर के आप अपना एक 3 to 4 मंथ्स की ट्रेनिंग लेते हैं। अगर तो आप ट्रेवल जुजू को कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप हमें भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हम आगे भेजेंगे। अगर हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी हुई तो डेफिनेटली हम आपको एक लर्निंग प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल। तो वरुण पूछ रहे हैं सर मुझे एमटीएम करना है। बिल्कुल वरुण, आपके पास रेणु मालरा जी का नंबर है और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आपके घर के पास है, तो वहां से ज्वाइन कीजिए, हो जाएगी एमटीएम। तो अच्छा, कुछ फनी मोमेंट्स लाइफ के कुछ शेयर करना चाहोगे कि इस इंडस्ट्री की वजह से आए हो, जो मतलब बहुत अजीब से लगे हो कि यार ये कैसे हुआ, ये मतलब ऐसा कैसे, मतलब। फनी मोमेंट यही है यार, वो मैं बताती हूँ, हॉस्पिटैलिटी, वो समझ लेते हैं कौन से हॉस्पिटल में काम करते हो। ओके। सबसे तो ज्यादा फनी मोमेंट मेरे लिए यही है, मतलब, और टाइम टू टाइम मुझे फेस करना ही होता है। और कंटिन्यू मिल रहा है, मतलब बैक टू बैक मिल रहा है। अब थोड़ा कम हो गया है। अच्छा, अभी वो हो गया ना, अभी जॉब का लेवल हाई हो गया है तो। मतलब अब आप उस लेवल के लोगों से कम मिलते हो, बट फिर भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। इससे हमारे ज्यादा साथ फनी मुझे कुछ भी नहीं हमारे लगता है। हमारे साथ बड़े किस्से होते हैं, होते भी आए हैं। मेरा पहला ही किस्सा मुझे याद है। मैं एक छोटी सी कंपनी में काम करता था, पार्ट टाइम काम था मेरे हाँ। लिए वो। तो मैं एक बार अंबाला रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, ऐसे ही कोई इंसान और वेट भी कर रहा था साथ में ट्रेन का, तो मैं भी वेट कर रहा था। तो उसने हम्म। बातचीत शुरू हुई, उसने पूछा क्या करते हो, मैंने कहा मैं टूरिज्म में हूँ। अच्छा, टूरिज्म में हूँ, तो मनाली का पैकेज कितने का है, मैंने कहा इतने का है। हनीमून पैकेज मिल जाएगा, मैंने कहा मिल जाएगा। कितने का है, तो 12,000 का। तो सर आप रूम एक दोगे या दो दोगे? अरे बस मैं इतना हंस रहा हूँ वहां पे स्टेशन पे खड़ा हूँ कि भैया आप हनीमून पे जा रहे हो, 2 रूम लेके करोगे क्या? सर एक आपको थोड़ा सा मैं मिलेगा। ट्रिक, मैं जो नए नए लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लिए एक ट्रिक बताना चाहूंगी कि जैसे जैसे कि आपने बताया विनोद कि आप ऐसे खड़े थे और आपसे ऐसे क्वेश्चन किया गया और आप सब कुछ बताते गए। हमारे साथ ये होता है कि चूंकि हम दूसरे साइड में होते हैं, हमें हमें क्लाइंट की सारे क्वेश्चन को आंसर करना होता है। मुझे लगता है कि इन अननेसेसरी की चीजों को अवॉइड करने के लिए आपके पास खुद एक क्वेश्चन लिस्ट होना चाहिए। उस क्वेश्चन लिस्ट में आप क्लाइंट से ही सारी चीजें पूछ लो, जो बेसिक चीजें हैं। उसके बाद आपका एक टाइम सेविंग होता है और आपको अननेसेसरी सवाल से बच जाते हो, आपका टाइम भी सेविंग हो जाता है। क्रॉस चेक लिस्ट में लाइक सबसे पहली चीज होती है कि किस, मतलब पर्पस क्या है जाने का, या फिर किस तरह की एरिया में जाना चाहते हैं। पर्पस से आपको पता चल जाता है, आप खुद ब खुद डिसाइड कर सकते हैं कि बंदा क्यों जाना चाहते हैं और किस तरह की चीजें आपको उसको लिस्ट में देनी है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस, बजट्स, पर्पस, या फिर नंबर ऑफ पैक्स, या फिर फैमिली मेंबर्स है, या फिर इट्स कॉर्पोरेट या ऑफिशियल। तो कुछ आपको एक क्वेश्चन लिस्ट बनानी होती है, दैट कि आप अगर ये क्वेश्चन लिस्ट को क्रॉस क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप अपना टाइम बचा पाते हैं, आप राइट चीज की इंफॉर्मेशन दे पाते हैं। मैंने देखा समटाइम्स लोगों को पता नहीं होता है और लोग कुछ भी पूछते हैं और किसी भी तरह के आंसर के एक्सपेक्टेशंस करते हैं। ये लिस्ट, क्वेश्चन लिस्टिंग जरूर बना लेनी चाहिए, हर किसी को बना लेनी चाहिए।
ठीक है। तो जो नए बच्चे अभी ज्वाइन करने वाले हैं अभी नेक्स्ट ईयर से, क्योंकि जो फाइनल ईयर में अभी बच्चे हैं उनके लिए तो थोड़ा मुश्किल रहेगा, हमारी डॉक्टर रेणु माल्रा से भी एक बात हुई थी कि थोड़ा सा मुश्किल हम्म रहेगा बच्चों के लिए अभी जॉब फाइंड करना और एकदम से चीजों को देखना। उनके लिए हम्म। एजुकेशन के जो थोड़ा वेट करेंगे तो वो किस तरह से कहीं और कैसे जैसे टूरिज्म के जो बच्चे हैं वो हॉस्पिटैलिटी में जा सकते हैं जो टूरिज्म पढ़ रहे हैं। हम्म। तो हाँ, मैंने वही बोला कि वो जा सकते हैं, बट इनिशियली लेवल पर उनको एक बेसिक नॉलेज ट्रेवल एजेंसी से ही मिलेगा, उनको एक बहुत ब्रॉड नॉलेज मिल जाएगा। तो ग्रेट। उसके बाद वो कहीं भी जा सकते हैं। मैंने देखा है कि जो लोग ट्रेवल एजेंसी से होटेलियर बने हैं या होटल सेक्टर्स में आए हैं, उनको काफ़ी नॉलेज हो जाता है, उनको सिखाने की या फिर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो एक, और वो बहुत अच्छा भी होता है, उनको हर चीज़ का नॉलेज होता है, एरिया का नॉलेज होता है, होटल्स के बारे में उनको पता होता है, सर्विसेज के बारे में उनको पता होता है। इनफैक्ट वो ये भी पता कर पाते हैं कि अगर आप कहीं जाते हैं तो क्या चेकलिस्ट आपको बनानी है। तो इन सभी चीज़ों का पता चल जाता है अगर कोई ट्रेवल एजेंसीज या ट्रेवल एंड टूर से आता है तो। ओके। तो और बताइए, अभी लॉकडाउन के बाद, अभी लॉकडाउन में तो खैर घर पे ही है सारा टाइम, लॉकडाउन के बाद क्या जी हाँ। प्लान है? सबसे पहला प्लान क्या है कि घर से लॉकडाउन खुलते ही सबसे पहला काम क्या करना है? मेरा तो दिल कर रहा है कि बस मैं निकलूं और बहुत तेज ड्राइव करूं और पूरी दिल्ली घूम के आऊं। उसके बाद सोचूंगी कि क्या करना है। वैसे अभी ये मतलब ऐसा बेस्ट लग रहा टाइम है है कि दिल्ली घूमने का। अरे, अब घर के बाहर नहीं निकल सकते हैं। क्योंकि रोड आपके खाली पड़े हैं, ड्राइविंग का जो मजा दिल्ली में लाइफ में पहली बार हमें मिलेगा। जाने दिया जाएगा तब तो। नहीं, ये अच्छा है, बढ़िया है। लॉकडाउन के बाद अगर हमारे ऑफिसेज खुलते हैं तो डेफिनेटली हम सभी को पर्सनली मिलना चाहेंगे, और एक यही हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। उस मीटिंग में ही एक मतलब हमें क्या है, लॉकडाउन में क्या है कि हम दूसरों से मिल नहीं पा रहे हैं, हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली लॉकडाउन के बाद यही सबसे चीज़ होगा कि हम बाहर निकलेंगे, हम लोगों से मिलेंगे। और आई थिंक दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप। हर किसी को बाहर जाना है। बिल्कुल, डेफिनेटली हर किसी को पहले बाहर निकलना है, लोगों से मिलना है। और मतलब खाने पीने को लेके कितना एक्साइटेड हो? क्या क्या बंद हुआ हुआ है आपका अभी? नहीं, आई एम नॉट फूडी, सो मैं बहुत एक सिंपल खाना खाती हूँ। आई एम प्योर वेजिटेरियन और मैं जंक फूड नहीं खाती हूँ, तो मेरे लिए दाल चावल रोटी सब्जी और दूध इज इनफ, जो कि मुझे घर में मिलता है। हाँ, एक चीज मैं मिस कर रही हूँ, जिम मिस कर रही हूँ, तो वो भी मैंने घर में ही थोड़ा बहुत सेटलमेंट कर लिया है, मॉर्निंग में मैं कर लेती हूँ। तो धीरे धीरे मैंने खुद को ढाल लिया है। मुझे ज्यादा उतनी एक्साइटमेंट नहीं है खाने पीने को लेकर के। हाँ, एक चीज होता है कि थोड़ा जिम होता तो बेटर होता। तो आई इकलौती होप जो सो सबसे हर ज्यादा। हाँ हाँ, और दिल कर रहा है एक बार इंडिया गेट जाते और थोड़ा सा। बिल्कुल, वो वाला हम डेफिनेटली करेंगे। एक बार हाँ लॉकडाउन क्लियर हाँ, तब दोबारा मिलते हैं। बिल्कुल। सबको एंड ये आई होप सो वी आर प्लानिंग कि एक बार ओपन होने के बाद हम सभी एक गेट टुगेदर भी करें, सो दैट कि हर कोई, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर किसी का टाइम अच्छा बीत रहा है, बहुत लोगों का टाइम बुरा भी बीत रहा होगा, चाहे कोई भी कंसर्न हो, अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। सो एक इसके बाद लोगों को एक गेट टुगेदर करके एक मीटिंग करनी चाहिए, और आई होप सो हमारी इंडस्ट्री में भी ऐसा बहुत कुछ हो जाएगा, स्टार्टअप हो जाएगा। बिल्कुल डेफिनेटली वो जरूरी भी है। एक सबके साथ दोबारा रीबॉन्डिंग हो जाएगी, वापस हाँ सबसे जी। मिलना हो जाएगा। और वही फ्रेश सब कुछ फील होगा कि हाँ, सब कुछ फ्रेश फ्रेश है। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। और कुछ अपने कोई पर्सनल मोमेंट शेयर करना चाहेंगे जो कि किसी और के लिए बहुत काम आ सके? क्योंकि 12 साल का करियर है, बहुत सारे ऊपर नीचे बहुत सारे अप एंड डाउन देखे होंगे डेफिनेटली। तो कोई ऐसा मोमेंट कि जब लगा हो कि इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए? डेफिनेटली मैं शेयर करना चाहूँगी और मैं लोगों को बताना चाहूँगी, ये सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं है। आई होप सो आप कहीं भी काम करने जाएंगे तो आपको अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ेंगे, बट आपका अपना टारगेट और अपना एम क्लियर होना चाहिए कि आपका एम क्या है, आपका टारगेट क्या है। अगर आपका विजन क्लियर है कि नहीं, आपको यहाँ जाना ही जाना है, ये काम करना ही करना है, तो चाहे जितने मुश्किलें हों, आप उस चीज के बारे में नहीं सोचते हो, आप फोकस्ड होते हो अपने एम और अपने गोल के बारे में।
हाँ, मुझे भी बहुत बार लगा कि मैं छोड़ करके चली जाऊं, बट मुझे लगा कि आप कहीं भी जाओगे तो यू हैव टू वर्क, डेफिनेटली। कहीं भी आपको काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इट्स बेटर कि आप वो काम करो जिसमें आपका मन लगता है, और दूसरी चीज आप वही काम करो जिसमें जिसमें आपने टाइम बिता दिया है, टाइम लगा दिया है। तो वो क्या होगा, आप डे वन से आप एक्सपीरियंस लेना सीख स्टार्टअप करते हो, तो वो डेफिनेटली। एक्सपीरियंस आपका हर दूसरे दिन एड ऑन होता जाता है, एड ऑन होता जाता है, एड ऑन होता जाता है। तो मैं लोगों को यही कहना चाहूंगी कि ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स हर नई चीज में आती है और आएगी भी, बट किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि क्या वो काम आपका बेस्ट काम है, क्या आप उस काम को वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में भी कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे, तकलीफ होगी, बट जब उसको एक बार अचीव करेंगे तो बहुत अच्छा भी लगेगा। मेरे साथ ऐसा बहुत टाइम आया था, और ये टाइम था जब मैंने गंगा बीच रिजॉर्ट ऋषिकेश से डेस्टिनेशन प्रॉपर्टी से मैं हाईवे बिल्ड पर आई, और एक लाइक कॉन्फ्रेंस प्रॉपर्टी को लिया, कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी को लिया। तो मेरे पास क्लाइंट एरिया सेम नहीं था। डेस्टिनेशन प्रॉपर्टी से मैं इस डोमेस्टिक में आ गई थी, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 80% कॉर्पोरेट्स होते हैं। मेरे ट्रेवल एजेंट्स चेंज थे, मेरे क्लाइंट्स चेंज थे। मैं बिल्कुल। फिर से एक बार जीरो पर आ गई थी, बट मुझे पता था कि मुझे काम कैसे करना है। मैंने फिर से एक नए सिरे से काम स्टार्ट किया, एंड टचवुड जब किया तो मुझे उससे भी ज्यादा अच्छा लगा। लोगों ने मुझे बहुत अप्रिसिएट किया, एंड यस, मुझे आज भी लोग हाईवे पर हाईवे क्वीन कहते हैं। सो हाईवे की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, आप उसके बारे में कुछ भी पूछेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम मानेसर टोल और बावल तक चले जाओ, एक छोटी छोटी तिनका तिनका का मुझे पता है। ग्रेट। द पूनम इज देयर, पूनम संग्रोया, जो कि हमारी हाय ओपोजिशन टीम पूनम। में थी। ओके। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरा एक्चुअली रीजन ये था पूछने का, क्योंकि इस टाइम पे जो ट्रैवल सेक्टर या टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी जो फेस कर रही है ना, तो बहुत सारे लोग चेंज कर रहे हैं। तो मैं उन्हें ये इसलिए बताना चाहता था कि ऐसी चीजें लाइफ में बहुत बार आती भी हैं, आपका छोड़ने का मन बहुत बार करता है, बट ये वही सबसे बेस्ट बात कि क्या आप किसी और काम में इतने बेस्ट हो। हाँ, आपको नए तरीके से देखो, दो तीन चीजें होती है। एक चीज तो ये होता है कि एक आपका सर्वाइवल सिचुएशन और एक्सपीरियंस। बिल्कुल। तो सिचुएशन क्या है, ऑब्वियसली सिचुएशन अप एंड डाउन आएंगे। अभी ये सबसे वर्स्ट सिचुएशन है हमारे इंडस्ट्री के लिए, मैं यही कहूंगी। इससे बुरा टाइम कभी ना आया होगा और ना ही कभी आएगा। बट मैं ये भी कह रही हूँ कि ये टाइम जो बीत जाएगा तो हमारी इंडस्ट्री ही सबसे टॉप टॉप पर होगी, और उससे हाइक टाइम कभी नहीं आएगा, मैं ये कह रही हूँ। बट इन दोनों के बीच का जो टाइम है, वो हम वो सरवाइव कर सकते हैं, क्या हमारी सर्वाइवल कैपेसिटी है या नहीं है, वो इंडिविजुअल को क्रॉस चेक करना पड़ेगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो ये बस एक पॉजिटिव मोटिवेशन ही था सबके लिए कि आ, बुरा टाइम अच्छा टाइम सब पे आता है, बदलता रहता है। अभी अगर ये बुरा है तो अभी इससे बेहतरीन भी आने वाला ऑब्वियसली डेफिनेटली आएगा। सोचो ना, हम लोग सोच रहे हैं, हमारे पास इनफैक्ट हर कोई सोच रहा होगा कि हम हमारे पास जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अनुसार अगर लॉकडाउन सारी चीजें, हम एक इमेजिन कर रहे हैं कि सब कुछ अगर क्लियर हो जाता है तो काश हम यहाँ जा पाते, यहाँ घूम पाते, यहाँ ये कर पाते। हमारे थॉट में है, हम उसको ड्रीम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब चीजें ठीक होगी, जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी वो इसी तरह भागेगा। है। बिल्कुल डेफिनेटली। ये और हम लोग खुद कीन है कि एक बार खुले और हम बाहर निकले तो आम पब्लिक तो डेफिनेटली कीन होगी कि वो निकले बाहर, घूमे, किसी तरह बाहर जाने का मौका मिले। तो वापिस हम लोग करेंगे। मैंने कुछ जिसकी लाइव भी जितनी शेयर की थी। विनोद, जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो 100%, अगर उसकी, मैं ये कहती हूँ कि उसकी महीने की अगर 10,000 की अर्निंग है, तो वो इंसान सोचेगा कि मुझे 1,000 रुपीज सेविंग करना है, मुझे बाहर घूमना है, जानना है, देखना है। हर किसी में पहले, शायद इसके पहले लोगों के थॉट्स में ऐसा नहीं आया होगा, बट आई एम 100,000% श्योर कि इस लॉकडाउन में लोग अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और ये सिर्फ अपने थॉट्स पर ध्यान दे रहे हैं, अपने चॉइसेस पर ध्यान दे रहे हैं, और वो अपना टाइम खुद पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अपने आप को इन्वेस्टमेंट का मतलब, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट का टाइम ये है कि आप किस में खुश हो।
बिल्कुल। हर किसी को नई चीज चाहिए होती है, नई जगह चाहिए होती है, नए लोग चाहिए होते हैं। मैं अपना एक पर्सनल चीज शेयर करना चाहूंगी कि मैं अपने इनर विल मतलब इंटरनली मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं उस पर ध्यान दे रही हूँ। हम 100 बातें कर लेते हैं लोगों के साथ, 100 जगह चले जाते हैं, बट हमें अपने अंदर से क्या चाहिए उस पर हमें कभी टाइम नहीं मिला अपने आप को सोचने के लिए कि हम किन चीजों से खुश होते हैं, क्या चीजें हमारे लिए, किन चीजें, क्या चीजें जिनसे हम दुखी हो जाते हैं। और बिल्कुल। मतलब हैप्पीनेस और सैडनेस के अलावा एक एक लेवल आता है कि क्या आपके लिए ठीक है। आप उस लेवल डेफिनेटली। पर पहुंचते हो जहाँ पे आपके लिए कुछ बुरा भी हो या कुछ अच्छा भी हो, तो यू आर टू मच स्ट्रांग सो दैट यू कैन हैंडल दैट सिचुएशन। सो आई एम वर्किंग ऑन दैट। मुझे लगता है कि ठीक है, आई डोंट नो कि हमारी इंडस्ट्री का क्या हो रहा, बट इंटरनली आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो, अपने अपने आप को इतने स्ट्रांग कर लो कि आपके पास वर्स्ट तो वर्स्ट सिचुएशन आएगी, इवन इन दैट सिचुएशन यू विल रन। डेफिनेटली। और शिवी, कोई दीपा है जो कह रहे हैं कि प्राउड ऑफ यू दी। यस, वो दीपा नहीं है, वो सीए दीपा यादव है, एंड शी इज फ्रॉम बनारस। सो ओके, ग्रेट। थैंक यू दीपा। मैं भी तुम्हारे ऊपर प्राउड हूँ। सो थैंक्स अ लॉट, शी इज माय सिस्टर। दैट्स अरे एक एक इंफॉर्मेशन देनी थी विवेक तुमको। शी वाज सपोज टू मैरी ऑन 24th ऑफ अप्रैल, और लॉकडाउन में उनकी शादी रुक गई है। कोई बात नहीं, एक चांस मैं और बहुत दिया प्लान भगवान ने सोचने के लिए। हाँ, तो मैंने बहुत सारी प्लानिंग भी की थी, डेट वेट भी फिक्स कर लिया था कि बट हम्म। दीपा हम जल्दी कराएंगे तुम्हारी शादी। तब तक हमारे डेली लाइव्स आ रहे हैं, आप हमें फॉलो करो ट्रैवल जूजू को, और डेली लाइव्स देखो हमारे। हम आपको बहुत बहुत एंटरटेन करेंगे नॉलेज के साथ। और अक्षय एंड कुछ पूछ एक्चुअली रहे हैं सर वो। शी इज वेरी नॉलेजेबल, शी इज वेरी नॉलेजेबल। दैट्स सुपर, दैट्स ग्रेट। अक्षय, आप कुछ पूछ रहे थे मैच वाली बात, तो वो एक बार रिपीट कर दो, मुझे क्लियर नहीं है कि क्या पूछना चाह रहे थे आप। और इसके अलावा हम, शुभम ने हमसे क्वेश्चन किया था कि सर हम क्या नया कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री को वापस रिवाइव करने के लिए और अपने आप को वापस बूम करने के लिए। मैं दो चीज बताना चाहूंगी। अभी ये टाइम है, सबसे पहले अपने ऊपर थोड़ा टाइम दो, अपने आप को एनालाइज करो, अपने अपना अपना बेस्ट वर्जन निकालो। उसके बाद इंडस्ट्री टाइम के बिल्कुल। अनुसार, हाँ, अपना बेस्ट वर्जन बाहर निकालो। उसके बाद इंडस्ट्री तो अपने आप सेटल डाउन हो जाएगी, लाइन पर आ जाएगी, और जब तुम अपने बेस्ट होगे तो तुम सब कुछ बेस्ट करोगे। डेफिनेटली। तो शुभम, आपके लिए यही है कि आज अपने शुभम का माइनस, स्टार्टअप हाँ, है। दिस इज शुभम स्टार्टअप नाउ, कि उसने अभी ट्रैवल इंडस्ट्री को, अपनी एक ट्रैवल कंपनी शुरू की है कुछ टाइम से। तो अभी ओके, आपके लिए बहुत बड़ा लॉस नहीं था ये लॉकडाउन, अगर बात हाँ, करें तो। उनको उनको अभी अपने पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स को राइट डाउन करना चाहिए, देखना चाहिए, और उस पर वर्कआउट करना चाहिए। ये टाइम हर किसी के लिए खराब है, तो मैं यही कहूंगी कि हर इंडिविजुअल को इस टाइम पर अपना अपना बेस्ट देना चाहिए, और अपने आप को अपने बेस्ट वर्जन में अपने आप को लाना चाहिए। बिल्कुल। बड़ा, सबसे बहुत बढ़िया बात लगी मुझे, बहुत प्यारा वर्ड निकल के आया कि अपना बेस्ट वर्जन निकाल के लाओ, और ये जी टाइम हाँ। मिला आपको, बहुत बहुत बेहतरीन बात है। वो मैच पीटीएम वाले बहुत बुरी तरह से हारे थे सर। नहीं अक्षय, वो बहुत अच्छा मैच था, और उन लोगों ने बहुत एफर्ट किए थे, उन्हें भी नहीं पता था कि मैच होगा, सडनली ये प्लान हुआ, मैच हुआ, हम लोग भी आए और वो लोग भी खेले, और बहुत अच्छा मैच था वो। अक्षय, होपफुली इस साल फिर से हम करेंगे, तो डेफिनेटली इस साल हम पूरा पूरा मौका देंगे कि आप लोग जीते उसे। और अदरवाइज वैसे पिछले 4 साल से कंटिन्यू मैं विनिंग टीम का पार्टी हूँ ओ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। तो चारों साल से ट्रॉफी हमारे घर पे ही है। यार, तो विनोद, जब सब कुछ ठीक होगा ना तो मुझे कुरुक्षेत्र आना है यार। मुझे अरे वो जगह बिल्कुल। देखनी है जहां पर महाभारत हुआ था। हाँ, अभी तो डीडी नेशनल पे हो रही है, पर पहले यहाँ हो गई थी। मैं आपको नहीं, पूरा मुझे वो कुरुक्षेत्र जगह घुमाऊंगा। देखनी है। मैं पूरा कुरुक्षेत्र घुमाऊंगा, होपफुली मेरा वरुण कौशिक बोल भी रहे थे कि मैम इस बार मैच होगा तो आप भी आना। वरुण का कमेंट आया था, ओके। इस बार मैच हम्म। होगा तो आप भी आना। तो डेफिनेटली इस बार मैच से पहले अगर पॉसिबल होगा तो हम उससे पहले मिलेंगे, घूमेंगे। और ठीक है। अदरवाइज मैच पे तो कंफर्म रखेंगे रखेंगे हम, क्योंकि मैं मैच रखता ही वीकेंड पे हूँ, जो हमारा हर साल होता है वीकेंड पे, हम कोशिश करते हैं कि सब ज्वाइन कर सके।
और मैं भागवत गीता से, सॉरी मैं मतलब बीच नो में नो नो इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं भागवत गीता से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे कुरुक्षेत्र एक बार जाकर जरूर देखना है। बिल्कुल देखना चाहिए। इवन हम लोग कुरुक्षेत्र से हैं, इतना गीता से नहीं जुड़े हुए थे। जब से अभी हम्म। इतने अच्छे होशो हवास में महाभारत देख रहे हैं ना, अभी युद्ध का टाइम चल रहा है, मैं यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ, टीवी पे भी देख रहा हूँ। इतनी अच्छी बातें लग रही है ना मुझे उसमें, जो श्री कृष्ण ने कही हुई है, इतनी जेन्युइन, मतलब कि आज की लाइफ में चल रही है, वो सब चीजें हो रही है। आपको फॉलो करनी चाहिए, उन सारी बातों को फॉलो करना चाहिए। इनफैक्ट मैंने इस सेशन में लॉकडाउन में एक बार भी गीता नहीं देखा, बट हाँ मैं बचपन से पढ़ती आ रही हूँ। व्हेन आई वाज नहीं इन क्लास मैंने 8 मैं तब से पढ़ती आ रही हूँ। तो ये मेरी मतलब इनर विल है कि मैं एक बार वहां जाऊंगी, उस मिट्टी पर जाऊंगी और मैं चीजों को देखूंगी कि यहाँ मतलब जाने का एक बार दिल है। ऑब्वियसली सारी चीजें बदल चुकी होंगी, बट स्टिल मुझे ये अपने आप को बताना है कि नहीं, उस जगह पर मैं जा चुकी हूँ। नहीं, आपको घुमाने वाले बहुत सारे लोग होंगे। मैं कुरुक्षेत्र से हूँ, पूनम कुरुक्षेत्र से है, शी इज सेइंग कि यस मोस्ट वेलकम कुरुक्षेत्र। तो पूनम कुरुक्षेत्र से थैंक है, यू सो डिम्पल मच। कुरुक्षेत्र से है। हाँ तो हम सब डिम्पल, हैं यहाँ पे। ऑब्वियसली। और सब एक साथ ही, वही हमारी यहाँ पे एक अच्छा खासा आउटिंग हो जाएगा, यहाँ पे बहुत बढ़िया वाला हो जाएगा, सब मिलके करेंगे। टाइम मिले तो एक एक क्रिकेट लीग भी कर लेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, डेफिनेटली करेंगे। हमारे पास अच्छे खासा स्टेडियम है यहाँ पे 3। तो और उसमें परमिशन भी इजीली मिल जाती है, तो हम वहाँ पे डेफिनेटली एक मैच भी करेंगे, क्रिकेट भी खेलेंगे। और रीयूनाइट श्योर। करेंगे सबके साथ, टूरिज्म डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व कर लेंगे साथ में। तो बहुत डेफिनेटली। अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा मोमेंट रहेगा। इवन इसी के साथ आपको भी टूरिज्म डिपार्टमेंट के प्रोफेसर वगैरह सबसे मिलवाएंगे, और ताकि आई विल उनके बी बच्चे, ब्लेस्ड। अगर उनके बच्चे ट्रेनिंग करना चाहें आपके पास, तो वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके। ऑब्वियसली मैं भी अपने ऑर्गेनाइजेशन से बताऊंगी, अगर इनफैक्ट इन फ्यूचर जैसे हमारे यहाँ हिमाचल से लोग आते हैं, अलग अलग जगहों से लोग आते हैं फॉर द ट्रेनिंग पर्पस। सो मैं ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट करूंगी कि नाउ दे हैव द अनदर ऑप्शंस एज वेल, सो दे कैन डेफिनेटली ऑब्वियसली रिकमेंड। डेफिनेटली। तो बहुत अच्छा लाइव लगा मुझे आपके साथ, ये बहुत मजा आया, और बहुत टाइम बाद हमने बहुत सारी बातें की हैं। और कुछ मुझे भी आपके अच्छा मन में लगा। अब मेरा खत्म करने का बिल्कुल मन नहीं है। ठीक है, मेरा खत्म करने का बिल्कुल मन नहीं है। और लोग भी जुड़े हुए हैं, लोग भी नहीं जा रहे कहीं भी। वो लोग भी कंटिन्यू हमें देख रहे हैं। बट मैं वेट कर रहा हूँ कि वो लोग कुछ पूछे, वो लोग कुछ बात करें, क्योंकि उनके कोई क्वेश्चंस हो। जैसे अगर अगर मैं इसमें बात करूँ तो गगन यहाँ पे है, वो ट्रेवल इंडस्ट्री से है, अक्षय है, अजय कसाना है, नो और प्रॉब्लम, उनको अर्पित है। टाइम दो। मे बी वो अभी ऑन द स्पॉट उनके माइंड में इतना ख्याल नहीं आया होगा कि क्या क्वेश्चन करे क्या नहीं क्वेश्चन करे। सभी लोगों को इस लॉकडाउन में एक क्वेश्चन नहीं, एक आंसर पर स्टॉप करते हैं कि जितना भी आपको टाइम मिला है इस लॉकडाउन का, अपना बेस्ट वर्जन फाइंड आउट करने की कोशिश करें, अपने आप को बेस्ट बनाएं और आप आगे फ्यूचर के लिए रेडी रहें। आगे फिर हम फिर से कनेक्ट होंगे, फिर से जुड़ेंगे और फिर से बात करेंगे। एंड हाँ, मन में बहुत ख्याल आते थे समटाइम्स कि मेरा जो जर्नी रहा वो कैसा रहा इस इंडस्ट्री में, कभी किसी से डिस्कस करूं, शेयर करूं। दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने, आई होप सो मैंने 10% किया है अभी। अरे फिर तो हम अभी कर सिर्फ सकते हैं, टेन हमारे पास परसेंट बहुत किया। टाइम है। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी के लिए हम स्टॉप लेंगे। सो आगे इन ओके। फ्यूचर कभी कुछ ऐसा हुआ तो डेफिनेटली जुड़ेंगे। और अगर नए स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चनिंग है या कुछ जानना चाहते हैं या किसी भी चीज के बारे में जानना चाहते हैं रिलेटेड दिस इंडस्ट्री, ऑब्वियसली वो राउट डाउन कर सकते हैं। इन फ्यूचर में हम जब भी कभी लाइव आएंगे, जब हमें लगेगा कि नहीं लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत कुछ जानना चाहते हैं, देन विल कनेक्ट अगेन। एंड ऑब्वियसली वन टू वन तो हम हमेशा बात करते रहेंगे एक दूसरे से, ऐसी कोई बात वो नहीं हमारा है। होती रहेगी, वो कंटिन्यू रहेगा। हम लोग इवन एक बार दिल्ली बैठ कर जाएं हम लोग, फिर वापस से रीयूनाइट होते हैं अच्छे से, लॉकडाउन खुल जाए। आप लोग अपने अपने जोन में सेफ रहें, क्योंकि हम तो दिल्ली में बहुत ही डेंजर जोन में है। सो और अभी बहुत जल्दी खुलने वाला भी नहीं है। मतलब क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है, डेफिनेट कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अक्षय बोल रहे हैं, मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन आ गए डेफिनेटली। अक्षय, ये मोदी सच में, जी के हाथ में कुछ, मोदी जी अगर के आपसे हाथ में कुछ पॉजिटिव है लो तो, नहीं। जी जी जी, और अगर आप ही इसे इज ऑल्सो सफरिंग, पॉजिटिव, बिल्कुल। ही इज ऑल्सो सफरिंग। ये हमारे लिए एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन सिर्फ मेरे लिए आपके लिए नहीं है।
ये हर किसी के लिए है, तो हर कोई इस सिचुएशन से बाहर आना चाहता है, हर कोई सफर कर रहा है, चाहे वो हम हो, आप हो, मोदी जी हो, इंडिया हो या यूएस हो। हर किसी के लिए अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, सो एवरीवन इज सफरिंग। बिल्कुल। और अगर आप इस चीज को पॉजिटिव भी देखो तो ये वाकई में बहुत अच्छे दिन हैं। आपको आपके हम्म। परिवार के साथ टाइम मिल रहा है, आपको अपने आप को दोबारा से रिफ्रेश करने का टाइम मिल रहा है कि आप दोबारा से रिजुविनेट हो जाए, कि आपको कुछ नया करना है, कुछ नया आइडिया सोचने का टाइम मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं 8th क्लास से राइटिंग करता हूँ। ठीक है, हम्म। मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी इस पिछले लॉकडाउन में मैंने उसको दोबारा से करना शुरू किया, तो बहुत सारी अच्छी पोएम्स निकल के आई हैं, बहुत सारी अच्छी शायरी निकल के आई है, बहुत सारे अच्छे सॉन्ग्स निकल के आए हैं। इवन मुझे टाइम भी मिला उन सब चीजों पे काम करने का। तो ये और चीजें विनोद वीडियो भी अच्छा बना लेते हो, टिकटॉक पर वीडियो भी अच्छा बना लेते हो। के लिए वापस टाइम मिला जो कि रुक गया था बीच मुझे में। वो वाला वीडियो चाहिए जब मैंने बहुत हाइक वो बॉल मारी थी ना, छक्का एकदम उड़ा दिया था। वो वाली वीडियो मेरे से मिस हो गई है, प्लीज मुझे शेयर कर देना। एक्टिविटीज है टिकटॉक पे, वो वहां से आपको मिल जाएगी। ठीक है। वो वहां पे है, वो बढ़िया है। तो चलो, ये बहुत अच्छा सेशन रहा और बहुत मजा आया आपके साथ। सेम अ, हेयर विनोद, मुझे बहुत अच्छा लगा अपने पास एक्सपीरियंस को शेयर करके, और जी, एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। आगे क्योंकि भी एक अगर कुछ ऊपर ऐसा हो टाइम तो जा रहा है, कुछ डेफिनेटली। 10 सेकंड रिमेनिंग क्या दिखा रहा है आई डोंट नो, ये फर्स्ट टाइम दिखा रहा है, ये फोन दिखा रहा है, कौन दिखा रहा है। सो अगर ये बंद हो जाता है तो